टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित डीएलएड ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपका ऑनलाइन मोड में होनी है और इसमें आपसे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी जो सिलेबस होगी वो क्या होगी, तो डीएलएड की तैयारी आप कैसे करें जो कि आपको सरकारी कॉलेज मिल सके, इसके लिए आपका सेफ स्कोर क्या है, इन सारी बिंदुओं पे हम एक एक करके आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है एक सटीक रणनीति के साथ। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि डीएलएड की जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली है, इसमें आपको 120 मार्क्स के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका सबसे पहले है हिंदी। इसमें आपका 25 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। दूसरा है यहाँ पे मैथ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है, इससे भी आपको 25 मार्क्स के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तीसरा है साइंस से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चौथा है सोशल साइंस, इससे भी आपको 20 मार्क्स के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पांचवा है इंग्लिश, इससे आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और छठा है रीजनिंग, छठा जो है वो है रीजनिंग, इससे आपको 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो टोटल 25, 50, 60, 110, 120 मार्क्स के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और निगेटिव जो है मार्किंग वो नहीं होने वाली है। तो आपका जो है इसमें हिंदी, गणित, साइंस और सोशल साइंस और रीजनिंग, ये महत्वपूर्ण इसमें जो है वो योगदान देने वाला है आपके स्कोर के बढ़ने को लेकर। हिंदी आसान रहता है, मैथ इक्विवेलेंट, 10th इक्विवेलेंट रहता है। आप 10th तक का 9th और 10th का बिहार बोर्ड BSCB का जो बुक है और भारती भवन का, वो आप पढ़ लीजिएगा, इससे आपका काम हो जाएगा। साइंस भी आपका 10th इक्विवेलेंट ही पूछा जाता है, सोशल साइंस भी आपका 10th इक्विवेलेंट ही पूछा जाता है। और रीजनिंग जो है वो 10 नंबर का अलग से है, जो कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों इसमें शामिल किया गया है। तो काफ़ी इसमें छोटा टॉपिक है, आपको आसानी से इसमें मार्क्स आ जाएंगे। और इंग्लिश जो है वो भी ज़्यादा भारी नहीं रहता है इसमें। तो क्या सिलेबस है, हम आपको आगे सिलेबस पे लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सामान्य हिंदी की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें आपको जो पढ़ना है वो संधि, समास, संक्षेपण आप पढ़े होंगे, संबंध, अभ्यास, परिभाषिक, तकनीक, शब्द, वाक्य शुद्धि, वाक्य प्रयोग, लोकोक्ति और मुहावरा, पदबंध, वाच्य वॉइस जिसको कहते हैं, उनके भेद, वाक्य प्रकार, व्यंजन, अलंकार, उपमा, रूपक, ये सब जो अलंकार के भेद हैं, छंद, काव्य, गुण, रस, ये सारी आपको हिंदी में पढ़ना है। और यहाँ से आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर है जनरल इंग्लिश में ग्रामेटिकल आइटम, स्ट्रक्चर, reinforcement of item like sequence of tense, reported speech and extended text, use of non-finite passive voice, punctuation marks, preposition, synthesis using cohesive device। उसके बाद है क्लाउज, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, फ्रेजल एंड आइडम्स। तो ये आपको इंग्लिश में पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको 20 मार्क्स के
क्वेश्चन रहेंगे। अगला है गणित, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। और इक्विवेलेंट टेंथ यहाँ पे लिखा है मैट्रिक स्तरीय, यह जो है रहता है संख्या पद्धति वास्तविक संख्या, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। बीज गणित है, 2 4 वाले समीकरण, बहुपद युग समीकरण, द्विघात समीकरण, अंक गणित। फिर है व्यावसायिक शेयर लाभांश बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्तों में भुगतान। फिर है कोऑर्डिनेट नियामक ज्यामिति जिसको बोलते हैं। फिर है ज्यामिति यूक्लिड की ज्यामिति, रेखाएं, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, क्षेत्रफल, बनावट, ये सभी हैं। फिर है क्षेत्रमिति से क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन। फिर है सांख्यिकी सहायक पाठ। फिर है ट्रिगोनोमेट्री अनुपात, त्रिकोणमितीय, तादात्म्य, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा, ये सभी का वैल्यू। और कुछ जो है आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पे आधारित प्रश्न, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पे आधारित प्रश्न, ऐसे कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिर है साइंस जो है यहाँ पे आपको गणित से 25 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छे खासे यहाँ से प्रश्न आते हैं डीएलएड के एंट्रेंस में। और यदि आपका मैथ, साइंस और हिंदी अच्छा जाता है तो आप अच्छे स्कोर आसानी से कर पाते हैं। फिर है साइंस मैट्रिक स्तरीय, पादप एवं जंतु जनन, गुणवत्ता सुधार के लिए उर्वरक खाद का उपयोग, कीट रोगों से बचाव, जैव कृषि, बाष्पीकरण, उष्मा का अवशोषण, सारा जो है वो 10th लेवल का है। ठोस द्रव गैस, ये आप सभी पढ़े होंगे। जमना, बाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, तत्व यौगिक मिश्रण, समांगी असमांगी, कोलाइड, निलंबन, ये सारी चीज जो है आप क्लास 10th में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, समस्थानिक जिसको आइसोटोप और असंभारिक आइसोबार कहते हैं, ये सभी आप पढ़ चुके हैं। इसी से आपको प्रश्न आएंगे, बस एक बार आपको इसे अच्छी प्रकार से पढ़ना है। फिर आपका जो स्कोर रहेगा वो सरकारी कॉलेज मिलने लायक हो जाएगा। फिर है पौधे और जंतुओं में विविधता, वैज्ञानिक नामकरण के आधारभूत मुद्दे, वर्गीकरण का आधार, वर्गों एवं समूहों का पदानुक्रम, पौधे के प्रमुख समूल, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जंतुओं के प्रमुख समूह, अकशेरुकी, यूकैरियोटिक कोशिका, बहुकोशिकीय, झिल्ली कोशिका भित्ति। फिर है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, अंतःद्रव, जालिका, गोल्जिकाएं, क्रोमोजोम, ये आधारभूत संरचना, जैविक गठन, ऊतक, अंग तंत्र एवं जीव, पादप एवं जंतु ऊतक की संरचना तथा कार्य, विभज्योतक एवं अस्थायी ऊतक, ये सारे 9th और 10th के सिलेबस से यहाँ पे आपको पूछा जाता है। आप सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग, पदार्थों का अंतर कोशिकीय एवं किसी लिविंग सिस्टम में कोशिकीय वातावरण में विसरण, विनिमय, पोषण, जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जन, गैसीय आदान प्रदान में विसरण, विनिमय की भूमिका, गति, विस्थापन, वेग, समान वेग एवं असमान वेग का सरल रेखीय अध्ययन, त्वरण, समान गति, ये सारे फिजिक्स के टॉपिक हैं। त्वरित गति के लिए समय वेग ग्राफ, ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण, समान वृत्तीय गति का प्रारंभिक ज्ञान, बल, न्यूटन के गति का नियम, जड़त्व का नियम, जड़त्व संगति संवेग, बल और त्वरण, संवेग संरक्षण, क्रिया प्रतिक्रिया, बल, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के सर्वव्यापी नियम, गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल जो कि जी है, गुरुत्व के कारण त्वरण, संहति और भार, स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ पिंड, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, बल के द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गतिज ऊर्जा एवं स्थैतिक ऊर्जा, तैरती हुई वस्तुई, दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन, अपेक्षित घनत्व का प्रारंभिक ज्ञान, फिर ध्वनि से है, फिर प्राकृतिक संसाधन, वायु, जल एवं मृदा से। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं और आपके पास समय कम है, तो आप अभी से
इन सारे टॉपिक को धीरे धीरे करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये केमिस्ट्री से है। अम्ल भस्म, रासायनिक प्रतिक्रिया, संयोजी विघटन, द्विविस्थापन, अवक्षेपन, ये सब 10th में आप निश्चित तौर पे पढ़े होंगे। फिर धात्वीय कर्म है, आबंध है, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तत्वों का वर्गीकरण, मेंडलीफ का आवर्त सारणी, फिर हमारा पर्यावरण एवं समस्याएं, फिर है पौधों में प्रजनन, परिवार नियोजन की विधियां, अन्न सुरक्षित यौन संबंध, गर्भवती महिला। तो ये सारी जो है विद्युत परिपथ, चुंबक एवं चुंबकीय क्षेत्र, काफ़ी बड़ा इसका जो है सो सिलेबस दिया गया है। फिर ऊर्जा के स्रोत और नवीकरणीय एवं नवीकरणीय। अब यहाँ पे सोशल साइंस जो कि आपको 20 नंबर यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। ये भी आप भौगोलिक खोज, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद एवं हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध, आदिवासी और उपनिवेशवाद, कृषि खेतिहर समाज, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, संदर्भ बिहार, केला, गन्ना, गेहूं, लीची, संयुक्त राज्य अमेरिका, गेहूं, कपास। ये सारी टॉपिक जो है राष्ट्रसंघ, राष्ट्रसंघ का प्रयास, यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी जो कि हिंद चीन फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, ये सारे टॉपिक जो है भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार एवं भूमंडलीकरण, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, स्थिति एवं विस्तार, अफवाह स्वरूप, अफवाह तंत्र, नदियां, ये सारी जो टॉपिक है। फिर है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, प्राकृतिक वनस्पति एवं वनस्पतियों के अन्य महत्वपूर्ण वितरण, वनों में निवास करने वाले जीव जंतु, जनसंख्या का आधार, घनत्व वितरण, ये सारे टॉपिक। फिर भारत के पड़ोसी देश, फिर मानचित्र अध्ययन, मापक परिभाषा, क्षेत्रीय अध्ययन, संसाधन, कृषि संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, शक्ति संसाधन, निर्माण उद्योग, काफ़ी बड़ा जो है परिवहन, संचार और व्यापार, बिहार, प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या, समकालीन विश्व में लोकतंत्र, लोकतंत्र का व्यापक अर्थ, संविधान निर्माता, लोकतंत्र में चुनौती। तो ये सारे जो है, उसके बाद यहाँ पे है भारत में चुनावी प्रणाली, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, लोकतंत्र अधिकार, सत्ता की साझेदारी, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, लोकतंत्र की उपलब्धियां। ये सारे जो टॉपिक थे ये आपको सोशल साइंस से रिलेटेड थे। यहाँ से आपको 20 मार्क देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट होता है जो कि आपको 10 मार्क्स का आएगा। इसमें लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट, सीटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, इंसर्टिंग एंड मिसिंग कैरेक्टर, नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, साइलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डेराइविंग कंक्लूजन, असर्शन एंड रीजन, पंचलाइन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, काउज एंड इफेक्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये आपका रीजनिंग का टॉपिक था। तो सिलेबस तो काफ़ी बड़ा सच में है, लेकिन जो भी आपका सिलेबस है वो क्लास 10th तक का है। तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी आराम से करिए, क्योंकि सारा जो टॉपिक है वो आपके क्लास 10th का है। और मैं आपको बता दूं कि आपको यदि सरकारी कॉलेज लेना है तो उसके लिए आपका जो सेफ स्कोर होने वाला है, सेफ स्कोर यदि आप जनरल हैं तो 75, यदि आप ओबीसी में ईबीसी हैं, यदि आप ईबीसी हैं, यदि आप ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए आपको 70, यदि आप ईबीसी हैं तो ईबीसी भी आपको 68, और एससी एंड एसटी के लिए जो है 50 मार्क्स, और फीमेल
का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। तो ये आपका सेफ स्कोर है सरकारी कॉलेज के लिए। बाकी प्राइवेट कॉलेज बहुत ज़्यादा हैं, उसमें आपका एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पैसे पे ज़्यादा करने पड़ेंगे। यदि आप अभी से पढ़ते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे और आपको 30,000 में आसानी से आप DLED दोनों वर्ष कंप्लीट कर लेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल टीचिंग मित्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।